बताएं, आप कैसी हैं? सब ठीक ठाक, सब अल्लाह का शुक्र है, सब काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। जाओ जाला देखो जरा, शमा तैयार हो गए? जी अभी देखती हूँ। वैसे आपकी ये बेटी शमा से थोड़ी सी डिफरेंट है। जी मिस। चले छोड़े भाई साहब, मैं ये सोच रही थी कि इस वीकेंड पे सिकंदर और शमा की एंगेजमेंट कर दी जाए, आपका क्या ख्याल है? वीकेंड ये ज्यादा जल्दी नहीं है, मतलब हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त तो देना। एक्चुअली मुझे और सिकंदर को जापान जाना है एक बिजनेस टूर के लिए नेक्स्ट वीकेंड, और मैं सोच रही थी कि हमारे जाने से पहले एटलीस्ट एंगेजमेंट ही हो जाए। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप फिक्र न करें भाई साहब, बाजार में हर चीज रेडीमेड मिल जाती है, और वैसे भी सच पूछे तो मुझे शमा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। शॉपिंग पे जाऊंगी, पैसे उड़ाऊंगी। शमा, तुम्हारी सास आई है बाहर। हाँ जानती हूँ, वो मुझे ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? तुम नहीं समझोगी, मुझे शॉपिंग पे ले जाने के लिए आई हैं। वैसे भी उन्हें मेरा टेस्ट पता है, तो अब तुम देखना कि मैं कितने ब्रांड के कपड़े लेके आऊंगी और तुम भी हैरान रह जाओगी। शमा, मैं क्यों हैरान रह जाऊंगी? तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलती हो मुझे? मैं तुम्हें इसलिए हर वक्त ऐसे बोलती हूँ क्योंकि तुम जलती हो मुझसे। शमा, मुझे क्या जरूरत है तुमसे झलने की? अच्छा टाइम जाया ना करो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तैयार हो जाऊँ, मुझे जाना है। हो जाओ। बोलती रहती है हर वक्त, जेलस। शॉपिंग पे जाऊंगी। चलो अच्छा हुआ कि मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। सही कह रही हैं। अरे तबरेज़, मैं पूछना भूल गई तुमसे कि रीम से मुलाकात हुई कि नहीं? आई एम श्योर उसने बता तो दिया होगा आपको, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम रीम के नाम पे इतना इरिटेट क्यों हो जाते हो? What's wrong with you? मॉम प्लीज किसी और टॉपिक पे बात कर लें हम। अच्छा सुनो, इतवार के दिन कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारा घर पे होना जरूरी है। कोई बिजनेस मीटिंग है? यही समझ लो, कोई और अपनी मसरूफियत नहीं रखना। आई वॉन्ट यू टू बी देयर। ओके चलें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन देगा उधार। ओहो, आपको कहा तो है कि आप परेशान ना हो। मिसेस शामी ने कहा है कि वो सारा अरेंजमेंट खुद कराएंगी। उन्होंने कहा और उनकी बात पे आपने तकिया कर लिया। अरे भी इस माशरे में मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? तो ठीक है, ले आए 10-15 लाख रुपया, कर लें अपनी इज्जत ऊंची। अरे तुमने पहले कभी कोई ढंग का मशवरा दिया है कि अब मशवरा दोगी? सोचता हूँ मैं खुद ही। अब रहने दें सोचना, इतना टाइम नहीं है सोचने का। और वैसे भी जब मिसेस शामी ने कहा है कि कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे क्या फिर खाली हाथ लटकाते हुए मैरिज हॉल पहुंच जाएं? तो ठीक है, शादी पर खोल दीजिएगा अपने शाही खजानों के मुंह। फिलहाल फिक्र करें सिकंदर की अंगूठी की। अरे तुम तंज करने से बाज मत आना। और एक बात सुन लो, ये शमा को समझा दो, मुझे शादी से पहले उसका ससुरालियों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। ठीक है, समझा दूंगी। अरे अम्मा, ये वाला भी तो देखें। वैसे अम्मा, मैं कहती थी ना, मुझे तो कोई शहजादा ही ब्याने आएगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। बस मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ सब खैर खैरियत से हो जाए। वैसे उजाला, तुम्हें कैसी लगी मेरी शॉपिंग? अच्छी है। बस अच्छी? वैसे लगता है जल गई हो तुम, वरना कोई बदजो की इतनी महंगी और जबरदस्त शॉपिंग को बस अच्छी कहेगा। मुझे क्या जरूरत है तुमसे जलने की शमा? तुम क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? हाँ, वैसे दिल में अरमान तो मचल रहे होंगे कि और कुछ नहीं तो अल्लाह शक्ल सूरत में ही मेरे हमपला बना देता। खुशफहमी है तुम्हारी शमा। मैं शक्ल से ज्यादा अकल को अहमियत देती हूँ, जिसकी तुम में खासी कमी है। देख रही अम्मा आप इसको, कैसे जबान चलाने लग गई है ये।
तो तुम अपनी जबान भी तो देखो, कैसी बातें करती रहती हो। अच्छा अच्छा बस करो तुम दोनों अब, समेटो क्षमा ये सब कुछ। और तुम जाकर जलाल को फोन लगाओ, पता नहीं कहाँ रह गया। जी चल उठाओ ये। चल 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 जो भी निकाल, जल्दी कर। मोबाइल दे। को कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हें सब देती हूँ। बुढ़िया तू भी निकाल, जल्दी दे। तो अपना मोबाइल दे, जल्दी दे। ये लो। चल 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 चल। वाह शमा, क्या किस्मत पाई है। ऐसा शानदार ससुराल और मंगेतर किसी नसीब वाली के ही मुकद्दर का सितारा बनता है। मुझे तो आज यकीन हो गया कि मैं रानी हूँ रानी, और राज करने के लिए पैदा हुई हूँ। अरे उजाला, अपने अब्बा को देख लो, तैयार हुए कि नहीं? अब्बा को तो पता नहीं, मैं तो तैयार हो गई। अरे तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो? क्या मतलब? मैं भी चलूंगी आपके साथ? हम वहाँ किसी का वलीमा खाने नहीं जा रहे, तुम्हारे मंगेतर की आयादत को जा रहे हैं, और तुम्हारे अब्बा को ये सब कुछ पसंद नहीं। मुझे नहीं पता अम्मा, मेरा ससुराल है वो, मैं तो जरूर जाऊंगी। और प्लीज आप अब्बा को मनाइए। जल्दी करो, देर हो रही। हाँ मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा तो फिर चलो। अच्छा बस सुने, मैं सोच रही थी कि इसको भी साथ लिए चलते हैं, इसके ससुराल का मामला है, मॉडर्न से लोग हैं, बुरा ना मना जाए। अच्छा चलो ठीक है, पर सर ढाको तुम अपना ठीक तरह। अच्छा चलिए। चलो मैंने फाइल चेक कर ली और कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया है। जावेद साहब से कहो कि इन्हें जरा चेक कर लें, ठीक है? हेलो मॉम। हेलो, कैसी हो बेटा? ऑल गुड, आप बताइए। आई एम परफेक्टली फाइन। अच्छा सुनो, आज मिसेस फरासत के यहाँ लंच पर जाना है, तो तुम अपना कोई भी प्रोग्राम मत रखना। हाँ ओके मॉम। लेकिन ये मिसेस फरासत का बेटा कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहा? होते हैं ऐसे कुछ एंग्री मैन टाइप, पर डोंट यू वरी, मिसेस फरासत अब मेरे काबू में है। हाँ तुम देखती रहना, कुछ ही अरसे की बात है, फिर तबरेज भी तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा। होपफुली ऐसा ही कुछ हो। ऐसे ही होगा, तुम बस सही से हैंडल करती रहो। हाँ वैसे भी मस्त शुरू में थोड़ा बहुत भरम तो दिखाते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है, डोंट यू वरी। लेकिन तबरेज तो बिल्कुल डिफरेंट टास्क है। प्लीज जी, अब कोई उल्टी सीधी सिली हरकत मत करना। ऑलराइट? ओके रिलैक्स। थैंक गॉड। अच्छा मैं जरा एक दो काम रहते हैं, उनको जब जस्ट मैं वो कर लूं जरा। हाँ देन विल जस्ट मूव। ये बताएं ये सब हुआ कैसे? बस मैं आपको क्या बताऊं, तूफान की तरह आए और सब कुछ लूट के ले गए। बहुत सारा कैश था मेरे पर्स में, बहुत नुकसान हो गया। शुक्र करें जान बच गई, ये मालो दौलत तो आनी जानी चीज है। अल्लाह गारत करे इन लोगों को। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जो इस किस्म की औलादों को सड़कों पे पैदा करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो कहते हैं ना कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ये सब माँ बाप की नाकिस तरबियत का नतीजा है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को सरेआम चौक पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जो दूसरों की मेहनत की कमाई को इस तरह लूट के ले जाते हैं। हाँ लेकिन बहन, अब इन हालात में सब्र के अलावा और क्या हो सकता है? मेरा तो सब्र ही पड़ेगा इन लोगों को। अब यकीन करें, जब से शमा ने बताया हम रात भर ठीक से सो नहीं सके। अल्लाह ताला हर माँ का कलेजा ठंडा रखे। अरे आप लोग कुछ लेना। कुछ लिया ही नहीं। शमा बेटे प्लीज लो ना कुछ। सख्त जहर लगता है मुझे ये रिक्शे में सफर करना। ये ना हुआ 7 से बस के घर ही ड्रॉप करा देती। कैसी बातें कर रही हो शमा, कैसे ड्रॉप करा देती? तुम्हारे सामने ही तुम्हारे अब्बा और सिकंदर निकले थे बाहर काफी देर पहले, और दूसरी गाड़ी नहीं थी, वरना वो करा देती हाँ। ड्रॉप हमें। करा ही ना देती ड्रॉप। जितनी सीधी बनने की एक्टिंग करती ना, उतनी सीधी ये है नहीं। हाँ? क्या करूं मैं तुम्हारा शमा, अभी तुम उस घर में गई नहीं हो और सास के साथ तुमने मुकाबले शुरू कर लिए हैं। बस कर दे अम्मा। कैसे कह रही थी? हाँ,
गुदड़ी में लाल, सब समझती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा फजूल बातें मत करो। और वैसे भी तुम्हें भी तो दौलत ही चाहिए थी ना। बस कर दे अम्मा। उठ गया खैर से तुम? शुक्र करो तुम्हारे अब्बा घर पे नहीं है, वरना तुम्हारे देर से उठने से तुम्हारी शामत बुला लेते। उनको तो रहने ही दें, गुस्सा हर वक्त सर पे रहता है उनके। तुम्हें कुछ पता भी है शमा की मंगनी कर रहे हैं और उसके लिए पैसा चाहिए क्या नहीं? तुम्हारे अब्बा की तनख्वाह से मुश्किल से घर का गुजारा होता है। सोचती हूँ ये मंगनी की अयाशी कैसे होगी। आप इतना परेशान क्यों होती हैं? अब मैं इतना बहस भी रही हूँ। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अब अम्मा थानेदारों की तरह पूछताछ ना करें। एक दोस्त के साथ नया काम शुरू किया है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें रातों रात इतने सारे पैसे आ जाते हैं? अम्मा ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें बहुत पैसा है। आप पेड़ ना गिरे आम खाएं। और हाँ अम्मा, अब्बा को मत बताइएगा। मैंने बताकर जूते खाने, 100 सवाल जवाब करेंगे। अच्छा अम्मा, मैं चला। शमा, शमा, मुझसे कुछ कहा आपने? तुम सुन क्यों नहीं रही हो? आवाज दे रही थी ना। फो अम्मा, क्या मुसीबत है? इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, सारा मजा ही खराब कर दिया। जो लोग जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं ना शमा, और फिर जब वो ख्वाब टूट जाते हैं तो सिर्फ मजा ही नहीं आता बल्कि जिंदगी भी खराब हो जाती है। मेरे सारे ख्वाब एक एक करके पूरे होंगे, देख लेना तुम। इसको छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। जी अम्मा। वो मिसेस शामी के यहाँ कोई औरत आई हुई थी। शमा पे तो वो फिदा ही हो गई, लेकिन पूछ रही थी कि कोई और बेटी भी है। मैंने तुम्हारा बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे घर चक्कर लगाएंगी तुम्हें देखने के लिए। अरे अम्मा, मैंने आपसे कहा है ना मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे पढ़ने दें खुदा के लिए प्लीज। इंटरेस्ट तो वैसे उन्हें भी नहीं होगा तुम्हें देखने के बाद, क्योंकि जैसी बहू वो तलाश कर रही है उसका तो तुम अलिफ भी नहीं हो। वैसे भी मेरी जैसी किस्मत खुशनसीब लोगों की ही होती है। अच्छी सूरत वाले लोगों के लिए ना अच्छे रिश्ते आया करता है। बस करो तुम। अल्लाह मेरी उजाला के नसीब भी अच्छे करेगा। फिलहाल तो इसकी बंद अकल के ताले खोल देना अल्लाह, वही काफी है अम्मा। तुम बड़ी अक्लमंद हो। आने दो लोगों को, तुम्हें भी पता चल जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम्हारी तरह की शादी की शमा। बहुत सारे काम है दुनिया में और करने के लिए। पता नहीं तुम किस कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर बैठी रहती हो। अंगूर खट्टे हैं। चुप हो जाओ, जब देखो तुम दोनों लड़ती रहती हो। उसको देखो। वैसे खाना बहुत अच्छा था ना? जी सही कह रही हैं आप। अच्छा, कुछ जरूरी काम कर रहे हैं? वो एक ईमेल थी, इम्पोर्टेंट ईमेल है इसलिए जल्दी भेज दिया। और इन दोनों को देखिए। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज ही इन दोनों की मंगनी की डेट भी फिक्स कर लेनी चाहिए। जी जरूर, क्यों नहीं। वैसे तो ये बात लड़के वालों को करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रॉड माइंडेड लोग हैं तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँ। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली है। मैं अभी आती हूँ। देखा आपने मोमिन को?
सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना मुंह ठीक रखो। कहा ना मुंह ठीक रखो अपना, रिलैक्स। ये क्या हरकत थी? मेहमानों के साथ इस तरह बिहेव करते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था कि बिजनेस डील है, और यहाँ ये सब। मैं अगर तुम्हें सच सच बताती तो क्या तुम रुकते? मॉम, आप कैसे मेरी मर्जी के बगैर मेरी बात तय कर सकती हैं? एक माँ होने के नाते क्या मुझे ये इख्तियार भी नहीं है? आप प्लीज अपना फैसला मुझ पे मुसल्लत नहीं करें। मैं अभी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। फिलहाल तुम चल के मेहमानों के पास बैठो। नेवर। अगर आप नहीं चाहती कि मैं साफ साफ रीम की मॉम के सामने उसको इनकार कर दूं, तो प्लीज आप मुझे फोर्स मत करें।